आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू का हमीरपुर जिले का दौरा। मुख्यमंत्री कुल्लू से हमीरपुर के लिए रवाना होंगे। हमीरपुर की जनता को कई बड़ी सौगातें, विकासात्मक सौगातें आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर की जनता को देंगे। योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है, सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे को लेकर आज हमीरपुर पहुंचेंगे। करीब 2:30 बजे कुल्लू से हमीरपुर जिले के लिए रवाना होंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहां पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे, हमीरपुर वासियों को संबोधित करेंगे और कई विकासात्मक परियोजनाओं का आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिलान्यास करेंगे। इन विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास कर आज बड़ी सौगात दी जाएगी हमीरपुर वासियों को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे और कई बड़ी सौगातें इस दौरे के दौरान आज सीएम सुक्खू हमीरपुर को देने वाले हैं। करोड़ों की लागत की ये परियोजनाएं रहेंगी जिनका आज शिलान्यास करेंगे। अशोक राणा हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अशोक, आज हमीरपुर दौरा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कितनी देर में हमीरपुर पहुंचेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर प्रस्तावित? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमीरपुर दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये वे 2:30 बजे के बाद ही हमीरपुर में पहुंचेंगे। अभी जो है अभी भी कुल्लू में मुख्यमंत्री हैं और अभी तक हमीरपुर नहीं पहुंचे हैं। 2:30 बजे के बाद वो हमीरपुर पहुंच पाएंगे। आपको बताएंगे इस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है हमीरपुर में एक बस स्टैंड के पास जो है एक रानी लक्ष्मी भाई की प्रतिमा जो है उसका अनावरण करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज जो हमीरपुर में है वहां स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जो प्रगति समीक्षा की बैठक है वहां हिस्सा लेंगे। जी अशोक, और क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है? बताया जा रहा है कि कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करते हुए आज बड़ी सौगात जो है वो हमीरपुर वासियों को मिलने वाली है, तो इन सौगातों में क्या कुछ चीजें शामिल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 2 दिन का कर दिया गया है हमीरपुर का। उसमें जो है 20 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री जो है हमीरपुर में ही रहेंगे, दोपहर बाद वो रहेंगे। आपको बता दें कि जो 20 अक्टूबर का जो उनका कार्यक्रम आया है मुख्यमंत्री का, उसमें जो है पक्का बरो और नगर परिषद के स्ट्रीट फूड हब का जो है और अन्य कार्यों का जो है शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसके सभागार में प्रधानाचार्य आवास की जो आधारशिला है उसको रखेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत पुतड़ियाल में जो है काम पैरू में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली बोर्ड ने 51 पदों को खत्म किया है। कार्यकारी निदेशक बिजली के कार्यालय ने ये अधिसूचना जारी की है। 6 पदों को रीडिजिग्रेट किया गया है। फैसले पर कर्मचारी यूनियन भड़क उठा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी ने प्रबंधन के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। इसी के साथ फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, ये भी कर्मचारियों का कहना है। कर्मचारियों ने प्रबंधन को 7 दिनों का समय दिया है कि फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का जो निर्णय है, जो फैसला लिया है उसको बदला जाए। इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। ड्यूटी के बाद कंज्यूमर को ऑनलाइन सेवाएं बंद की जाएंगी। आज प्रदेश सरकार द्वारा एक फैसला लिया जिसको अमल जामा बिजली बोर्ड ने आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 51 पोस्टें डिफरेंट कैटेगरीज की, जिसमें एक्शन है, एससी है, एसटीओ है, उनको ख़त्म किया है, एबलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पर बड़े पहले से सरकार से मैनेजमेंट से एक गतिरोध मांग कर रहे थे कि पोस्टें एबलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1971 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है उस ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी कर पोस्टें हैं जो पोस्ट एबलिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे
और उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है इन पोस्टों को एबलिश करने से जो हम प्रदेश की जनता को कंज्यूमर को सर्विस दे रही है, कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग इससे प्रभावित होगी, ये हमारा मानना है। और हमने आज नोटिस भी दिया मैनेजमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी करना चाहेंगे जो इस सरकार ने सब कमेटी ने फैसला लिया उस पर पुनर्विचार किया जाए और जो पोस्टें बिजली बोर्ड में एबलिश की गई उनको बहाल किया जाए, क्यों कहीं ना कहीं इससे बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग प्रभावित होगी है। जो एक सहयोग हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, सरकार के साथ अप्रोच का एक तरीका है। हमने फैसला लिया कि व्हाट्सएप और जो मोबाइल कॉल है वो ड्यूटी के अलावा ऑफ होगी। और अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में टीबी के उन्मूलन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही बता दें कि कार्यशाला में टीबी रोग फैलने के कारण और बचाव पर चर्चा की जाएगी। साल 2025 तक हिमाचल प्रदेश को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर यह बड़ा आयोजन किया है। और भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल की स्थिति काफी बेहतर है। टीबी के मामले में टीबी के रोगियों को दी जाने वाली मदद यानी कि जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता टीबी पेशेंट्स को दी जाने की, वो भी अब बढ़ाई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर शिमला में टीबी के उन्मूलन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया। बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025 तक, और हिमाचल कंट्री वाइड काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीज़ों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है, तो ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जो हमारी टेस्टिंग रेट है वो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमने जितने टेस्ट करने हैं वो नेशनल लेवल पे 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों की जितनी पंचायत है, टीबी मुक्त पंचायत हमारी टोटल 723 हो गई हैं आउट ऑफ 3615 ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे एसीएफ करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो, क्योंकि ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ आपका कोई भी ऐसा है सिम्टम्स जैसे आ रहे कि काफ़ी आपकी 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, या कोई रिपीटेडली बार बार जाके कफ सिरप ले रहा है, इसका मतलब है उनको अर्ली आप आइडेंटिफाई करेंगे। जितने आप जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी आप उपचार कर पाएंगे। उपचार करेंगे तो 6 महीने तक की जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम उनको मुफ्त देते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ये भी है कि हमें जो निक्षय पोषण योजना है उसमें सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं टीबी मरीजों के लिए, और अब सरकार ने ये राशि बढ़ा दी है, अब ये 1000 रुपये हो गई है। तो अगले महीने से, नवंबर से, जो टीबी मरीज हैं उनको निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर अराजकता फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर निर्वाचन क्षेत्र में अराजक तत्वों को शय देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि चेतन बरागटा के आरोप निराधार हैं। तो वहीं इस दौरान प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को कंसोलिडेट कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, और उसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी हमने कुछ स्कूल्स को मर्ज किया है। और इसमें भी अगर हम टोटल पिछले वर्ष और इस वर्ष की स्कूलों की संख्या ले, वो लगभग 1100 के आसपास बनती है, और 1100 में से भी 400 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, और दूसरे चरण में हमने उन स्कूलों को मर्ज किया जहाँ पर 2 या 2 से कम आपके बच्चे हो, और तीसरे चरण में हमने वो संख्या थोड़ी बढ़ाकर 5 के आसपास की है। और भविष्य में भी ये अभी क्रम चला है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हमारा कैबिनेट ले गई, और वर्तमान अभी जो हमारा एकेडमिक सेशन है इसमें भी कोई नए स्कूल्स मर्ज नहीं होंगे। जहाँ तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन बरागटा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे,
तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पे हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई हुई है और उसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। क्या इस तरह का कोई वहाँ पर कोई घटनाक्रम हुए आज के समय? जी जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते मुझे। और वहीं पिछले कुछ सालों से मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 9 मील के पास पहाड़ी लगातार दरक रही है। प्रशासन और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस दरकती पहाड़ी का रहस्य और समाधान अब NHAI ने खोजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत NHAI ने इस पहाड़ी की जियो टैगिंग इन्वेस्टिगेशन करवाने का फैसला लिया है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चल पाएगा कि भविष्य में यहां पर दरकते पहाड़ को रोकने के किस तरह के प्रयास किए जाएं, सड़क को चौड़ा करने या फिर पुल बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। ये जो 9 मील वाला पॉइंट है ये एक्चुअली पुराना ही पॉइंट है। ये काफ़ी पहले से यहाँ पे भी कोई कटिंग भी नहीं करी गई थी, बट ये पॉइंट हमें लास्ट ईयर भी काफ़ी परेशानी रही और इस साल भी यहाँ परेशानी रही है। तो इसमें हमने DPR लगाई है यहाँ पर भी, और यहाँ जियोटेक इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और उसमें हम संभावनाएं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम समाधान निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इसमें जियोटेक के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रपोजल फाइनलाइज करेंगे कि यहाँ पे रोड की वाइडनिंग करनी है, स्लोप स्टेबलाइज करने हैं या फिर इसमें कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जियोटेक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। और अगली खबर शिमला से, जहां जूंगा में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल चल रहा है। इस पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के अलावा कई प्रदेशों के लगभग 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पैराग्लाइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही फ्लाइंग फेस्टिवल पर ग्रेट खली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। इतना ही नहीं बल्कि टूरिज्म के साथ इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल जी, मतलब देखो बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है अरुण जी ने, और पूरे जो यहाँ देख रहा हूँ मैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सो अलग अलग स्किल को डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी एक ही मतलब एक प्रयास है कि भी अलग अलग स्किल डेवलपमेंट डेवलप करिए। सो इनमें से एक मैं बताऊंगा कि अरुण जी मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं दूसरा में बताना चाहता हूं कि इतना अच्छा इवेंट, इतना अच्छा एक सोच रखी है हिमाचल के प्रति, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट हमारे डेवलप होए और टूरिस्ट आए। सारा जो बर्डन शिमला में पड़ता है ताकि उससे डिस्प्यूट होए। मतलब आप देखिए जब गर्मी पे इतना टूरिस्ट होता है तो बोलते कि भी बड़ा एक डेंजरस जोन बन जाती है शिमला। सो अगर अलग अलग जगह पे ऐसी टूरिस्ट प्लेस डेवलप होती है तो उससे क्या है कि जो एरिया भी डेवलप होएगा, रेवेन्यू भी आएगा, और जो जितने छोटे छोटे जो एक ये मतलब एक गांव वाले बोल सकते हैं मतलब है ना, ताकि ये और डेवलप होए। अटल बिहारी वाजपेयी पर संस्थान की टीम की ओर से हम इस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में यहाँ पे आए हैं। जी इस तरह से जी मैं धन्यवादी हूँ शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो लगातार निरंतर दूसरे वर्ष इस फेस्टिवल को कायम रख रही है और जारी कर रही है। तो बहुत मजेदार, आप देख सकते हैं जुंगा की वादियों में ये मानव परिंदे आज उड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी फील के साथ बहुत अच्छा एयर शो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो है, ये 16 तारीख को शुरू हुआ और ये कल इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी है और इसमें 40 से ज़्यादा प्रतियोगी जो पायलट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे करीबन 40 जो स्टॉल्स लगे हैं वो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कैटर करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को, तो ये सब इसमें प्रतिभागी हैं और आज इसका तीसरा दिन है एंड चैंपियनशिप इज स्टिल ऑन, तो बस आई थिंक कल इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपने रखा किस तरह? बस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बस कल होगा, कल कंक्लूडिंग सेशन होगा, नरेश चौहान जी आएंगे, वो प्राइज वितरण करेंगे प्लीज। तो वही आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी जिले के जोगिंदर नगर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शानन पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर हिमाचल प्रदेश का हक है और इसे वापस लेने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। शानन प्रोजेक्ट को मैं देख के आया, जो कि पंजाब सरकार के पास है और 100 साल पहले इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। मैं आज इसको देखने इसलिए भी आया कि ये जो प्रोजेक्ट है किस हालात में है और निश्चित रूप से शानन में हमारी बातचीत पंजाब सरकार से चल रही है। हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है और हम चाहेंगे कि जब लीज खत्म होगी और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत शानन नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापस मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से मिला, उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली दायर की है कि इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, लेकिन इस पर हिमाचल का अब अधिकार है क्योंकि 100 साल पंजाब ने इसे चला लिया। अब हमें अपने छोटे भाई को देने का भी उनका दायित्व बनता है, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम सबको मान्य होगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 अक्टूबर को कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। इस त्योहार में शामिल होने के साथ साथ उन्हें स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए भी देखा गया। सीएम सुक्खू मस्ती में झूमते हुए नजर आए। आने वाले समय में इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को और बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। रात का समय है, हमारी देव संस्कृति है, सभी महिलाएं पुरुष आज लालड़ी में नाच रहे हैं। हमने भी एक दो लालड़ी में ठुमके लगाए। यही हिमाचल की संस्कृति है। देवभूमि की संस्कृति इस बात को इंगित करती है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश में आपसी भाईचारा बना रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 अक्टूबर को कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। त्योहार में शामिल होने के साथ साथ उन्हें स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य करते भी देखा गया। सीएम सुक्खू मस्ती में झूमते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों स्थानीय देवताओं के साथ साथ उनके हारियान यानी अनुयायियों की भागीदारी देखी जाती है। इस दौरान लोग मुख्य देवता श्री रघुनाथ जी महाराज को उनके अस्थायी रूप में सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। ये कार्यक्रम अपनी अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए
प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय और जिला मंडलों को एक मंच पर लाता है और दुनिया भर के लोग इसके साक्षी बनते हैं। ये विविधता का उत्सव है। यहाँ पारंपरिक नृत्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम सुक्खू ने इस संबंध में बात भी की। सुनिए। जब से हमारी सरकार आई है, हमने इस कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की बजाय, जो कि दे चुके थे हम पहले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभी उतना नहीं बना था। पिछली बार हमने प्रयास किया और पहली बार विभिन्न देशों के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो ट्रुप्स थे वो उन्होंने भाग लिया और आज हमने एम्बेसडर बुलाए हैं। आने वाले समय में इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को और बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। रात का समय है, हमारी देव संस्कृति है, सभी महिलाएं पुरुष आज लालड़ी में नाच रहे हैं। हमने भी एक दो लालड़ी में ठुमके लगाए, लेकिन ये परंपरा है, एक संस्कृति है जहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सब लालड़ी में नाच रहे हैं। और ये जो लालड़ी है ये सुबह तक चलेगी। अभी एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और जो लालड़ी है वो सुबह तक चलेगी। यही हिमाचल की संस्कृति है। देवभूमि की संस्कृति इस बात को इंगित करती है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश में आपसी भाईचारा बना रहे, हमारे प्रदेश में आपसी भाईचारा बना रहे। यही संस्कृति हिमाचल प्रदेश की है, जहाँ सौहार्द हमेशा रहता है, जहाँ दिलों में प्यार रहता है और दिमाग में देशभक्ति की सोच हमेशा हिमाचल वासियों में रही है। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हर एक विभाग में काम कर रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना महज दर्जा नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आने चाहिए। ये आपके सामने है। और चलिए अब रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का, बड़ी खबर सामने आ रही है। NSUI ने एंटी ड्रग कैंपेन लॉन्च किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में संकल्प नाम से ये कैंपेन, ये अभियान चलाया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति इस कैंपेन के जरिए जागरूक किया जाएगा। NSUI के नव नियुक्त अध्यक्ष ने कांग्रेस ऑफिस में कार्यभार संभाला है और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। 28 कैंपसों के खुद दौरे करके आया हूं, एक एक कॉलेज में जाके खुद, क्योंकि बेसिक स्तर से जो है NSUI को मजबूत करने की जरूरत है। तो जो हम लोगों के बीच में जाके देखा है कि नशा जिस तरह से युवा पीढ़ी, जिस तरह से पहाड़ की जवानी जो है वो युवा जो है वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पे हमें ऐसे ड्राइव बहुत जरूरी है चलाने, ताकि लोगों को इस खेलों के साथ जोड़ा जा सके, लोगों को ग्राउंडों के साथ जोड़ा जा सके, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य की, अपने आने वाले जो समाज को बेहतर करने के लिए कार्य कर सके। तो इसी तौर पे अभी पहला स्टेप है। किस तरह से अपने नए हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बनाए टोनी, जो हमारे साथ है, बहुत लंबे समय से NSUI में काम कर रहे थे। आज हमने साथ के साथ एक एंटी ड्रग कैंपेन भी लॉन्च करा है संकल्प नाम से। देखेंगे जिस तरीके से तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में नशा इस तरीके से देश भर में बढ़ता जा रहा है, तो आज हमने हिमाचल से एंटी ड्रग कैंपेन शुरू करा है संकल्प नाम का, जिसको आगे भी देश भर में लेके जाएंगे। और साथ के साथ जो ऊर्जा देखते हुए हमने एक चीज निर्णय और लिया है कि मुख्यमंत्री जी से छात्र संघ चुनाव खोलने की भी मांग करेंगे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।